तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है आपका क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर सेकंड है एनसीईआरटी की बुक का क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसी होती हैं। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पॉली का मतलब होता है आपका मोर देन, मतलब बहुत सारे, नोमियल्स मतलब जैसे कि आपके नंबर्स और वेरिएबल को कंबाइन करके जो इक्वेशन लिखी जाती है उसी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन किस तरीके की होती है। तो जैसे सपोज दैट मैंने लिखा 2x प्लस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 3, तो ये सारी क्या है आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं आपकी, इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखो अब बात करते हैं इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है, देखो जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होती है उसमें दो चीजें होती हैं आपकी, एक तो होता है वेरिएबल, क्या क्या होता है, एक कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, उसमें होता है आपका एक तो होता है वेरिएबल एंड सेकंड वन इज कांस्टेंट। अब देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए, 2x प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस के 3 या ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसमें दोनों चीजें हैं, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल ही है, तभी ये कॉम्बिनेशन करके क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो वेरिएबल होते हैं हमारे एक्स वाई जेड टी, या जो भी आप अल्फाबेट से ले रहे हो तो वे हो जाते हैं आपके वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, टोटल जितने भी आप नंबर्स लेते हो किसी भी इक्वेशन के अंदर वे सारे हो जाते हैं आपके कांस्टेंट। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये जितने भी इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट भी है, देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है किसी भी इक्वेशन में, जैसे 2x प्लस के 3 है, तो इसमें क्या क्या है आपका, x तो क्या है वेरिएबल है, x क्या होगा वेरिएबल, और 3 क्या होगा कांस्टेंट। क्या बोलेंगे 3 को, कांस्टेंट। ठीक है, दो चीजें होती हैं आपकी, एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट में हमारे सारे नंबर्स आ सकते हैं, कोई सा भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं आपके एक्स वाई जेड और टी। इस चीज को सभी जानते हैं मोस्टली, कांस्टेंट और वेरिएबल को। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है या और भी कोई भी आपके पास इक्वेशंस गिवन हो सकती है, तो उसमें क्या होता है डिग्री भी गिवन होती है आपकी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है। अब देखो जैसे हमारी कोई भी इक्वेशन है वो उसमें वेरिएबल तो होंगे ही होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। ठीक है, हो सकता है वेरिएबल तो आपका कंपलसरी है पॉलिनोमियल इक्वेशन में, हो सकता है कांस्टेंट आपका 0 हो जाए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर जो आपको डिग्री बतानी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो आपके पास वेरिएबल होगा इक्वेशन के अंदर, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री हो जाएगी। जैसे मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन की 2x प्लस के 3, तो x की पावर कितनी है, देखो यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की 1 ही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अदर देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 3 है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की 2, बिकॉज जो हाईएस्ट पावर है आपकी वेरिएबल की वो कितनी है 2 है। एज इट इज आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री देख सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। टाइप्स की देखो, टाइप्स कितने हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप आता है आपका लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। तो लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन, ये लीनियर पोलिनोमियल होगा क्या आपका। देखो लीनियर से आपको समझ में आ रहा हो कि एक लाइन से जो फॉर्म हो रही हो, या एक ऐसी इक्वेशन जो लाइन फॉर्म करे, या फिर एकदम स्ट्रेट की तरह से आपको एक इक्वेशन गिवन हो, तो इस टाइप की इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल का, तो वहां पर जो आपकी वेरिएबल की डिग्री होगी, जो वेरिएबल की डिग्री की बात कर रहे थे हम, वेरिएबल डिग्री, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर। जैसे कि आप एग्जांपल भी ले सकते हो, आपका एग्जांपल गिवन है 2x माइनस के 3, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। ये कैसी इक्वेशन हो जाती है, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाती है। अदर एग्जांपल भी है आपका स्क्वायर रूट 3x प्लस के 5। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके वेरिएबल आएंगे उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, तभी वो इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर पोलिनोमियल होगी। क्लियर। तो 3z प्लस के 4, 3z प्लस के 4, ठीक है। तो आपको देखनी क्या है, वेरिएबल की डिग्री देखनी है किसी भी, चाहे वो इक्वेशन कोई सी भी हो, लीनियर जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी। कब बता पाएंगे हम, जब उसके वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, वेरिएबल की डिग्री 1 होगी। एज इट इज आपका आता है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये आपका लीनियर हो जाता है। सेकंड वाला आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो किस टाइप को फॉलो कर रही हो, ax² प्लस के bx प्लस के c। क्लियर। इस तरीके की इक्वेशन जो कुछ ऐसी हो देखने में, या इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। x की पावर कितनी है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, डिग्री, ठीक है। डिग्री भी इसकी 2 हो जाएगी। तो यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, y² माइनस के 2। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका, वेरिएबल है आपका y। हमेशा मैंने बताया था आपको डिग्री वेरिएबल की देखनी है, कांस्टेंट का कुछ नहीं देखना है। कांस्टेंट सिर्फ आपको पोलिनोमियल इक्वेशन में गिवन होंगे। अब जैसे हमारे पास y² है, तो वेरिएबल y है आपका, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री हमारी यहाँ पर इसकी है 2, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 2 है। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता है। क्लियर। एज इट इज आपका अनदर एग्जाम्पल है 2 माइनस के x², 2 माइनस के x²। फिर से देख लीजिए यहाँ पर, तो इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है आपकी, डिग्री 2 है, ठीक है। तो कैसी हो जाती है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक हो जाती है। और कोई भी एग्जांपल हो सकता है आपका, इस तरीके की इक्वेशन भी हो सकती है आपकी, 3x² प्लस के 5x माइनस के 6 इक्वल टू 0, या इस टाइप की जो इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि इस तरीके की इक्वेशन जो होगी, ax² प्लस के bx प्लस के c, या इस इक्वेशन को, इस फॉर्म को जो फॉलो कर रही होगी इक्वेशन, उस फॉर्म को हम, उस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपका लास्ट टाइप आता है पोलिनोमियल इक्वेशन का। बस हमें 3 ही टाइप पढ़ने हैं इसके। सबसे पहला लीनियर, दूसरा हमने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक, और थर्ड आता है आपका, थर्ड टाइप है आपका क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यानी जो इक्वेशन ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, जो इस टाइप की इक्वेशन होगी कुछ कुछ देखने में, या इस टाइप को जो फॉलो कर रही होगी इक्वेशन, उसे बोलते हैं हम क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी क्यूबिक की, तो डिग्री आपकी हो जाती है 3। जो भी आपके पास
क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा उसकी डिग्री होगी आपके पास 3। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो इसके एग्जांपल भी सेम ऐसे ही ले सकते हो, 2 माइनस के एक्स क्यूब। तो हमें डिग्री हमेशा किसकी देखनी होती है, डिग्री हमें वेरिएबल की देखनी होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, डिग्री है वेरिएबल की 3 है, ठीक है 3 डिग्री है। तो कैसी हो जाती है ये क्यूबिक। क्लियर, क्यूबिक किस टाइप की होगी, जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर 3 हो जाए तो वो इक्वेशन कैसी हो जाती है, क्यूबिक हो जाती है, आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। क्लियर, जैसे आपका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 एक्स क्यूब। यहाँ पर कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट आपका 0 भी हो सकता है, 0 एक्स स्क्वायर हो सकता है, 0 प्लस 0 एक्स हो सकता है, प्लस के कोई और भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 हो सकता है इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी ये जो हो जाती है आपकी, ये जहां पर भी आपकी डिग्री 3 आ जाए, जहां पर भी वेरिएबल की डिग्री 3 आ जाए तो इक्वेशन कैसी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन पे मैं लाइन खींच दूं, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन आपका क्वाड्रेटिक है, ऊपर वाला आपका क्यूबिक है। जैसे आपका आ जाता है 3x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 1 प्लस के x माइनस का 1, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इक्वेशन लिखी है ये बिल्कुल सेम इस वाली इक्वेशन के जैसी है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से ax क्यूब मतलब 3x क्यूब bx स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a b c की वैल्यू है आपकी, बस वही तो चेंज है। तो a b c की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। क्लियर, तो आपको ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल ऊपर a है तो नीचे भी आपको कहीं भी a मिलेगा, नहीं, कोई भी नंबर मिल सकता है। a b c d की जगह आपको कोई भी नंबर मिल सकता है। बस आपको क्या देखना है कि जो आपकी वेरिएबल की पावर होगी उस पावर को आपको देखना है कि वो 2 है पावर मैक्सिमम या 3 है पावर या 1 है। तो अगर 1 होगी तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, 2 होगी पावर मैक्सिमम उसकी तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एंड देन अगर उसकी पावर 3 हो जाती है किसी भी वेरिएबल की तो आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी वो होगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन।